नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा यूपी की अहम खबरों के साथ। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक बार फिर से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। गुरुवार को 31 साल पर ज्ञानवापी परिसर में भक्तों ने भगवान की आराधना की है। आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद 1 फरवरी की सुबह ज्ञानवापी के तहखाने में लोगों ने पूजा की। पूजा से पहले ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। बुधवार यानी 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत से हिंदू पक्ष को राहत देते हुए तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ कराने का अधिकार देने का आदेश दिया। इसके बाद गुरुवार को हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ किया। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को व्यास का तहखाने में पूजा करने की अनुमति दिए जाने पर लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक श्रद्धालु ने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश से बेहद ही खुश और भावुक हैं। हमारी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट है और मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, स्पर्श दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव हमारे आराध्य उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है। वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। वहां जो देवी देवता विराजमान थे उन्हें फिर से स्थापित कर पूजा शुरू कर दी गई है। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा शुरू की गई है। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। कई जगह से कहा यह जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया। 7 दिन की बात हो रही थी लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका नहीं दिया, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अभी खबर स्थिति यह है कि कल कोर्ट को लेकर पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट ने राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है। इस दौरान दानिश अंसारी ने कहा है कि ये बजट जनता के हित का है और इस बजट में जनता के तमाम विषयों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। विपक्ष जो लगातार अड़नगल बयान दे रहा है। यूपी का बजट भी जनता के हितों के लिए बनाया जाता है और जब से सरकार आई है तब से लगातार जनता का विकास हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आज केंद्रीय बजट जिस तरीके से जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने पेश किया, उन्होंने तमाम वो बातें रखी जो कि इस बजट से जुड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ आम जनता से जुड़े। हमारे साथ मौजूद दानिश आजाद अंसारी जी, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। सर, किस तरीके से देखते हैं जो बजट पेश किया आज निर्मला सीतारमण जी? देखिए, देश की हमारी मोदी सरकार ये जनता की सेवा करने वाली सरकार है। ये जनता के हितों को साधने वाली सरकार है। ये सेवा भाव से भारत को उन्नति के रास्ते पर आगे ले जाने वाली सरकार है। निश्चित तौर पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश को आर्थिक रूप से और सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम तमाम देशवासी इसका स्वागत करते हैं। भारत को विकास और तरक्की के पथ पे आगे ले जाने के दृढ़ संकल्प के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि मोदी जी के इस विकास की यात्रा में देश की समस्त जनता सहभागी होगी
और उन्नति के पथ पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार जो है इस बार यही कि ये जो है चुनावी बजट है, जनता को लुभावने वादे किए गए हैं, क्या लगता है? तो ये विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा नहीं, मुद्दा भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोवर्धन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया गोवर्धन पहुंचे। यहां प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि काशी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी में भगवान महादेव की पूजा करने का आदेश दे दिया है। 1993 तक ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ भगवान की पूजा चल रही थी। 93 के बाद पूजा बंद कर दी गई। वाराणसी जिला न्यायालय ने काशी विश्वनाथ जी की पूजा करने का आदेश दिया है। इसका हिंदू परिषद स्वागत करती है। जब वहां भगवान का वजूखाने में जो शिवलिंग है, दीवारों पर हिंदू मंदिरों के 32 चिन्ह हैं, देवी देवताओं की स्मृति है। अब पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और अयोध्या के राम मंदिर के भांति काशी विश्वनाथ का मंदिर अविलंब भव्य बनना चाहिए। मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भव्य बनना चाहिए। हमारा विश्वास है कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी जल्द बनेंगे। स्वामी प्रसाद के बयान पर प्रवीण तोगड़िया ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। काशी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी में भगवान महादेव की पूजा करने का आदेश दे दिया है। 1993 तक ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ भगवान की पूजा चल रही थी। 93 के बाद बंद कर दी गई। आज वाराणसी जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ की पूजा का आदेश दिया है। उनका अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद स्वागत करती है। जब वहाँ भगवान का वजूखाना में शिवलिंग है, दीवारों पर हिंदू मंदिरों के 32 चिन्ह है, देवी देवताओं की मूर्ति है, तब यह पूरा परिसर ज्ञानवापी का हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और अयोध्या के राम मंदिर की भांति काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर अविलंब बनना चाहिए। मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनना चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जैसे भव्य राम मंदिर बना, ऐसे शीघ्र काशी मथुरा के भव्य मंदिर। सहारनपुर में 300 साल पुराने साइकस के पेड़ की देखभाल ऐसे की जा रही है जैसे जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बुजुर्गों की जाती है। बालपन से लेकर युवा अवस्था और अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। लगभग 300 साल पहले यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल बदल गया और साल दर साल कैलेंडर भी बदल रही हैं। करीब 3 सदी के इस दौर में यूँ तो मुझे सभी ने बेहद प्रेम भाव से रखा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सरकारी नुमाइंदों का जो उम्र के आखिर पड़ाव में परिवार के बुजुर्ग की तरह मेरी देखभाल कर रहे हैं। एक इंसान की तरह मेरे लिए बेटे का कंधा न सही, लेकिन मेरी देखभाल देख रेख करने वाले यहाँ नुमाइंदे किसी बेटे से कम नहीं हैं। मैं उनसे दूर न जाऊँ, इसलिए ईंटों का कंधा देकर मुझे सहेज रहे हैं। अब तो इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि पहले शाखाओं को सहेजने के लिए 3 पिलर बनाए गए थे, अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जितने दिन भी रहूं बस ये प्यार मिलता रहे। ये आत्मकथा है औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र में लगे 300 साल पुराने साइकस के पेड़ की, जो इतना पुराना हो चुका है कि वो उम्र के आखिरी दौर में है, लेकिन यहाँ पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी हर पल इसका ध्यान रखते हैं। पेड़ की एक शाखा भी झुक जाए तो अधिकारी तुरंत मौका मुआयना करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे केंद्र पर एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का साइकस का पेड़ है जो लगभग 300 वर्ष पुराना है। यह गार्डन मुगलों के समय पे भी रहा और हमारे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई अंग्रेज़ों के उसमें भी रहा, और इसके बाद अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में है।
डॉक्टर LB सिंह द्वारा इसका स्थापना की गई थी। यह साइकस का पेड़ मुगलों के समय से बताया जाता है और इसको हम लोगों ने संरक्षित कर रखा है। साइकस का पेड़ ज़्यादातर ब्रांच नहीं होती हैं, उसमें सीधा तना रहता है। यह जिम्नोस्पर्म प्रजाति का है और यह हमारा जो पेड़ है यह ब्रांच है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए ईंटों के हम लोगों ने पिलर्स बनाए हैं। जो यहाँ के प्रभारी हैं श्री नरेंद्र जी, उनके देख रेख में इसको देख रेख की जाती है। समय समय पे वैज्ञानिकों द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है ताकि इसमें कोई रोग या कीड़े ना लगें, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ किस्म का है। कई देशों में यह पाया जाता है पर हमारे इस क्षेत्र में ये इकलौता है और हम लोगों ने इसको संरक्षित कर रखा है पूरी देखभाल के साथ में, क्योंकि यह हमारे लिए एक विरासत की तरह है, हमारे केंद्र के लिए, हमारे ज़िले के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि ईंटों के सहारे हम लोग इसके तनों को सपोर्ट करते हैं ताकि इसकी ब्रांच जो नई ब्रांच निकलती है वो टूटने ना पाए। आप चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां पर पूरे देश में चाइनीज वस्तुओं का विरोध किया जाता है। बसंत पंचमी के इस दौर में पतंग के लिए उपयोग में ली जाने वाली चाइनीज मांझे को भी प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन चाइनीज मांझे पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया हो, बावजूद इसके शहर के कई इलाकों में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। इस घटना से कई लोगों की मौत भी हो गई है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार के खलासी लाइन पुल पर एक घटना हुई है, जहां एक युवक की चाइनीज मांझे से नाक और गला कटने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आज पुजारी एकता परिषद द्वारा चाइनीज मांझे के विरोध में सहारनपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि लगातार चाइनीज मांझा लोगों के जानलेवा होता जा रहा है और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते एक घटना शारदा नगर पुल पर हुई है, जहां एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। जी, हमारे पंडित लोकानंद थवाल जी हैं, कल शारदा नगर पुल के ऊपर से आ रहे थे। चाइनीज मांझे से उनका पूरा चेहरा जो है कट गया बुरी तरह से। नाक बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है और सीरियस हालत में है और सरकारी अस्पताल में लेके गए पर वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। तो फिलहाल गौरव तेहरी जी के यहाँ भर्ती हैं और उपचार वहाँ चल रहा है, ICU में भर्ती हैं अभी। एक तो चाइनीज मांझा बिल्कुल ही प्रतिबंधित हो, बंद किया जाए, क्योंकि इससे एक तो पशु ही नहीं, पक्षियों को भी खतरा है, साथ साथ मनुष्य को तो खतरा है ही है। और उसके साथ साथ जो है उनको कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाए सरकार की तरफ से, यही सब मांग लेके हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। जी, हमारे पंडित लोकानंद थवाल